नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। आपको बता दें कि बिहार के जाने-माने फिज़िशियन हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है जी, आपका। बहुत धन्यवाद आपका मुस्कान सर जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज हम देख रहे हैं कि अगर हम बिहार की ही बात करें तो आज एक्यूआई 300 से ऊपर हो गया है और कहीं न कहीं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ये आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जैसा ये तो हो ही रहा है और इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अगर हम आपसे जानना चाहें तो अगर ऐसी स्थिति में लोग क्या कर सकते हैं? ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। कैसे इससे बच सकते हैं? अपने हेल्थ को कैसे बचा सकते हैं? देखिए एक्यूआई जो इतना प्रदूषित वायु हो चुका है, इसके लिए लॉन्ग टर्म का प्लान करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा कुप्रभाव डाल रहा है। इससे अभी इंडिविजुअली बचने के लिए कुछ उपायों को करना आवश्यक होगा। सबसे पहले तो ये है कि घर के अंदर बाहर जब भी निकले तो N95 मास्क लगा करके रखें क्योंकि उससे पार्टिकुलेट मैटर्स जो है ना PM 2.5 10 ये सब बच करके रहेगा, छन करके नहीं आएगा तो लंग्स के अंदर घुसने में थोड़ी बचाव हो पाएगी और वो अंदर जा कर के डैमेज उतना नहीं पहुंचा पाएगा। दूसरी चीज़ है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में और जब अभी पीक पर जब एक्यूआई रहता है, अर्ली मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ रहती हैं, इवनिंग में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ रहती है, उस समय बाहर न निकलें और बाहर मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग या कोई एक्सरसाइज न करें जब एक्यूआई बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि वो अगर उस समय एक्सरसाइज करेंगे तो जितना कार्बन मोनोऑक्साइड, जितना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जितना सल्फर डाइऑक्साइड, जितना अमोनिया, जितना पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 और हार्मफुल पार्टिकुलेट मैटर्स PM 10 ये और लेड ये सब आपके शरीर के अंदर चले जाएंगे और वो और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो एक्सरसाइज उस समय नहीं करना और घर के अंदर में दोपहर में जब एक्यूआई थोड़ा बेहतर है तब आप इंडोर में कंट्रोल्ड वातावरण में एक्सरसाइज कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि घर के अंदर जो इंडोर प्लांट्स होते हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें लगाना ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर घर पर आपके टेरेस है, आपके कुछ जगह है तो वहाँ पर पेड़ ज़रूर लगाएं, एक व्यक्ति एक पेड़ अवश्य लगाएं। घर के अंदर अभी जो एयर प्यूरिफायर आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं हेपा फिल्टर के द्वारा। वो कुछ ऑब्नॉक्सस गैसेस को और कुछ पार्टिकुलेट मैटर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और घर के रूम के अंदर के वातावरण को रिलेटिवली सेफर बना करके रखता है। इनके अलावा खान पान पर भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अभी जब एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज़्यादा है और लंग्स में जाकर के जमता है, सिक्रीशंस करता है, तो उससे उसके प्रभाव को कुप्रभाव को कम करने के लिए जितना ज़्यादा पानी पिएं, जितना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स खाएं, जिसमें कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जिसमें कि आपका जो फ्रूट्स है, फ्रूट जूस है, ये सब लें जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज़्यादा है जो फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल पर रखती है। और साथ साथ विटामिन A, E इन सबों का रोल भी प्रोटेक्शन के लिए रहता है, विटामिन D। तो खान पान पर भी विशेष सावधानी रखना अभी आवश्यक है। इन सब को करने से आप अपना बचाव पाएंगे। कम्युनिटी लेवल पर अभी क्या करना है कि इंडिविजुअल जैसे गाड़ी है तो उसके जगह अगर कॉमन जो जो व्हीकल है जिसमें कि सब लोग मिल करके एक साथ जाएं, जिसमें उतना इमिशन नहीं हो, वो करें। साथ ही साथ जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वहाँ पर पानी पटाते रहें, धूल कण न उड़े वहाँ पर। जो ओपन में जा रहा है कूड़ा कचरा या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क के सामान वो ढक करके रखे रहें। और इसके साथ साथ जितने नियम हैं व्हीकुलर एमिशंस के, सर्टिफिकेशन के, और साथ ही साथ फैक्ट्री को ठीक रखने के जिससे कि पोल्यूशन नहीं हो, उसका कंट्रोल करना ज़रूरी होगा। और जो भी सेफ़ और इन्वायरमेंटली क्लीन एनर्जी के सोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी है, बैटरी वाली गाड़ी होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें जिससे कि फॉसिल फ्यूल का कम प्रयोग हो। फॉसिल फ्यूल और बैटरी जो तेल आता है वो सब के जलने से भी बहुत पोल्यूशंस होते हैं। तो इन सब को उपाय करने से हम लोग अभी एक्यूआई को कंट्रोल पे रख सकते हैं। तो इसलिए सरकार को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आवश्यक है और साथ ही साथ इंडिविजुअली भी बहुत ज़्यादा अपने को प्रोटेक्ट करना आवश्यक है। जी। और साथ ही सर जैसा कि आपने बताया कि क्या-क्या चीज़ें करने से हम कहीं न कहीं बच सकते हैं। आपसे साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि इस मौसम में ऐसे एक्यूआई एकदम से बढ़ क्यों जाता है? ये भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे। जी, इस मौसम में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में थोड़ा जब ठंड पड़ती है तो डेंसिटी एयर की बढ़ती है तो नीचे में जो पोल्यूशंस
हो रहे हैं। और साथ साथ अभी जो पराली जलाई जाती है नवंबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर में जलती है, वो सब क्या होता है कि ऊपर जाकर के वातावरण में आसानी से नहीं मिल पाता है, और वो एक ब्लैंकेट कवर के जैसा हार्ड जो जो इस टेम्परेचर के कारण से एयर का फ्लो ऊपर की ओर इन्वायरमेंट में नहीं जा पा रहा है, वातावरण में नहीं जा पा रहा है, और वो ज़मीन के नज़दीक में ही रह जा रहा है। और ये जब तक कि ठंड रहती है, जब तक कि एयर जो विस्कोसिटी है, जो वो ज़्यादा बढ़ा रहता है डेंसिटी, तो उस समय तक नीचे रहने के कारण से इस मौसम में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन वर्क्स चल रहे हैं, और अभी हर जगह देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क का पूरा फैला हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, वो भी एक कारण बनते हैं। जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।